दिल्ली भी गए, बॉम्बे भी गए, भूख हड़ताल पे भी बैठे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो किसी की चालू हुई, किसी की नहीं हुई, ये वाली कहानी चल रही है। हमें कुछ नहीं मिलता, हम तो परेशान ही हैं। उस रात का वो किस्सा जो बस किताबों में रह गया था, गैस की वो तबाही जिससे पूरा शहर ढह गया था। 2 दिसंबर 1984 की वो रात, लोग बड़े आराम से अपने घरों में सोने गए। आधी रात कुछ ऐसा हुआ कि इलाके के कई लोग हमेशा के लिए सो गए। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये वही इलाका है जहाँ पे पीड़ित लोग रहते हैं सारे। मेरा आपके राइट हैंड में साइड देखेंगे तो आप यहाँ पे एक गली छोड़ के ही वो आपको सामने दिख रही होगी, वो वही फैक्ट्री है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहीं पे गैस लीक हुई थी और उसके जस्ट सामने वाली गली में है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग गैस पीड़ित हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलाबाई है। क्या हुआ था उस दिन? 3 दिसंबर को गैस निकली। हम तो घर में ही सो रहे थे। जब पता चला कि गैस निकली तो हम लोग एक रजाई एक साल लेकर भागे। हमारे बच्चे को जो 2.5 के 3 साल का थे जो हमारा बच्चा, तो इसको कंधे पे लेके चले गए। हमने कहा मालूम कहाँ गए, तो हम ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए, हमें होश ही नहीं है कहाँ है। उसके बाद फिर दिखाई नहीं दिया था, आँखों में बहुत गैस भर आ गई थी। तो हमें खचोड़ के कमरे पार्क में डाल दिया। फिर वो खचोड़ के ले गए तो वो 1250 ले गए। फिर ले गए, फिर हमीदिया में ले गए। मन न कहीं दवाई मिली न कुछ मिला और हम तो बेहोश ही रहे। हमें 3 दिन बाद होश आया। वहीं बाहर ही पड़े रहे थे। बहुत जनता थी, कोई को फंसू करा रहा, कोई बेहोश पड़ा, किसी को दवाई भी नहीं मिल रही। बहुत परेशान थे। और अभी 34-40 साल के बाद भी अभी परेशानी है घर में। कोई हाथ पैर भी दुखते, छाती भी दुखती है, कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती, चक्कर आ जाते, खाना नहीं बनाते बनता, बहुत परेशान रहते हैं। इतनी गैस लगी थी कम से कम 1 महीना आँखें नहीं खुली। आँखें 1 महीने बाद वो दवाई डाल डाल के उन्हें 1 महीने बाद तक आँखें खुली। हमारे उनको तो कैंसर हो गया गैस के कारण। आपके पति को? हाँ, गैस से उन्हें कैंसर हुआ। उन्हें भी इतनी तबीयत खराब रही कि वो जब से ना एक ही टाइम खाना खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे, परेशान थे। और आज उन्हें 20-25 साल हुए उन्हें ख़त्म हुए दे गैस के चक्कर में। और आज हम भी परेशान हैं। दिक्कत तो अभी भी है, तो आप इलाज कहाँ करवाते हो? जहाँ मिल जाता वहीं करवा लेते भाई। हॉस्पिटल जो सरकार ने गैस राहत के जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं वहाँ पे फ्री में इलाज होता है। फ्री में इलाज होए, जाओ उतनी गोली दे देंगे, उसके बाद फिर आइए। तो कौन जाएगा बार बार गोली ले? अभी 20 रुपया खर्चा करो जैसे, 20 आने के 20 जाने के, कौन करेगा रोज? अब परेशानी है तो उठा रहे। 600 रुपया में का हो रहा, 600 रुपया पेंशन मिलते, बस का होते। तो सरकार अभी तो वादे तो बहुत करती, पहले बोला भी था कि हम पेंशन देंगे या फिर उनका इलाज करवाएंगे। कछु नहीं करो, न इलाज करवा, न पेंशन बढ़ाई, न कछु करो। बातें तो वे बहुत कराते हैं कि पेंशन दे रहे, बढ़ाएंगे, इलाज करवाएंगे। का को इलाज करवा रहा, न पेंशन बढ़ा रहे, न इलाज करवा रहे। कार्ड नहीं बना आपका? हैं? कार्ड बना है? कार्ड बना है। अच्छा। और भोपाल हॉस्पिटल का कार्ड बना है, लिया जी का किताब बनी है, सब बने, लेकिन फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है कुछ। के बेटे भी हैं हमारे साथ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। अच्छा। आपकी मम्मी ने बताया कि आप उस वक्त 3 साल के थे। 4 साल का था मैं। हाँ, तो क्या अभी क्या हालत है आपकी? तबीयत एकदम ठीक है? मैं कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, और एकदम मतलब है ना, एकदम चलते चलते कभी चक्कर आ जाता है। जैसे कभी अपन हॉस्पिटल गए या लाइन में खड़े हैं, दवाई की लाइन में खड़े तो वहीं चक्कर आ जाता है, एकदम अंधेरा सा छा जाता है, और मतलब एकदम ऐसा लगता है कि मतलब एकदम ऐसे ऐसे हिलने लगता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से मतलब अपने आप को संभालते हैं अपन, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है कभी कभी। अब
बाकी मैं मतलब मेरा पिताजी मेरे को है ना पीठ पे लेके मतलब है ना चादर से मुंह बांध के को हमारे पिताजी पहले यहीं पे मतलब मजदूरी करते थे यहीं पे यूनियन कार्बाइड में। तो उनको मालूम था कि मतलब जिस टाइम जो गैस निकली थी तो जब एकदम उनको पता चला कि ये तो एमआई से खुल गई, तो वो उनको पता था कि ये गैस की बदबू है करके, तो उनने एकदम जल्दी से मतलब है ना भगना शुरू कर दिया दरवाज़ा खोल के। तो वो मेरे को है ना पीठ पे लेके और चादरे से मुंह बांध के और इधर मरघट के रास्ते से और इस तरफ कबाड़ खाने साइड भगे थे। और हमारी मम्मी इधर कमला पारा को और कहीं कहाँ घूमती फिरी, हमें तो खुद पता नहीं है। मतलब यही था कि मतलब है ना पिताजी हमारे लेके भगे थे। जब मेरे को तब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान है थोड़ा सा, जब क्योंकि 3-4 साल की उम्र थी तो इतना तो थोड़ा सा ध्यान है कि मेरे को पीठ पे लेके भगे थे वो पिताजी मेरे। और फिर सुबह आए थे तो फिर यहाँ पे कोई कुछ बांटने आ रहा है, कोई पूड़ी बांटने आ रहा है, कोई सब्जी बांटने आ रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके चल रहा था बस। तो अभी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप इलाज कहाँ करवाते हो? कभी डीआईजी बंगले चले जाते हैं, कभी भोपाल हॉस्पिटल चले जाते हैं। अभी मैं आयुष्मान कार्ड लेके गया था तो अभी आठ दिन भर्ती होके आया मैं आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये अपना आर स्टोन हॉस्पिटल है अपने जवाहर चौक पे। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी, एकदम हिचकियाँ स्टार्ट हो गई थी मेरी। 8-10 दिन हिचकी बंद नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ पे इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड से, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी जाओ आयुष्मान कार्ड लेके कहते भैया पहले पैसे जमा करो उसके बाद आयुष्मान से इलाज होगा। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती कि इलाज किस चीज़ का किस हिसाब से वो करते हैं आयुष्मान से, कि पहले पैसे जमा करवाते हैं उसके बाद वो पैसा वापस थोड़ी रिफंड मिलता है। तो आयुष्मान का पैसा वापस नहीं मिलता है? कहाँ से मिलता है वो? आयुष्मान का अपन पहले पैसे जमा करवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो इलाज करते हैं, तो वो पैसा जो अपन जमा कर देते हैं, चाहे 5,000 करवाएं या 10,000 जमा करवाएं, तो उसका पैसा वापस थोड़ी देते हैं वो तो फिर वो इलाज अपना करेंगे वो प्राइवेट, कि आपका प्राइवेट पैसा जमा हो गया उसके बाद फिर ना आयुष्मान से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पैसा इतना आदमी के पास, गरीब आदमी के पास आया कहाँ से? तो सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा? सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान का वो कहते हैं कि कोई किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कि आयुष्मान में देखना पड़ेगा कि आपको किस बीमारी पे क्या करना पड़ेगा, आयुष्मान लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सी बीमारी का चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता। तो गैस त्रास से जो पीड़ित लोग हैं उनका तो इलाज करवा रही है सरकार, बोलती तो है। कुछ नहीं करवा रहे हैं। काय का इलाज? डॉक्टर देखने के हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, डॉक्टर भाग जाते हैं। कोई इलाज नहीं होता। भोपाल हॉस्पिटल में भी नहीं होता है? भोपाल हॉस्पिटल में सिर्फ भोपाल हॉस्पिटल देखने का ट्रस्ट में चल रहा है और किसी में कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है वो इलाज करा लेता है, और जिसके पास कार्ड है तो वो सिर्फ कार्ड दिखा दो तो उनका कोई इलाज नहीं, सिर्फ गोलियाँ पकड़ा दी, दवाई दे दी और चेकअप वगैरह करके नहीं और भगा देते हैं। उनको भर्ती के नहीं करा। अगर भर्ती करेंगे तो हम तो ये डर के मारे नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहाँ से कई लोग हैं ना जहाँ से गए हैं तो वो वापस ही नहीं आए। भोपाल हॉस्पिटल गए मगर वो मर के ही वापस आए, इसलिए हम डर के मारे जाते ही नहीं भैया भर्ती होने के लिए। तो जो गैस का जो गैस से पीड़ित लोग हैं इससे, तो उनको पेंशन भी मिलती होगी, जैसे आप भी एक पीड़ित में ही आ गए हो तो हमें नहीं मिलती, हमें पेंशन नहीं मिलती जब तक वो इसकी गैस त्रासदी से हमें कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हमें 25,000 रुपये मिले थे मेरे को बस। कितने साल पहले? वही जब सबको मिले थे, जिस टाइम पैसा बटा था सन 92-93 लगभग, उस टाइम जब 25,000 रुपये जब भी मतलब मिले थे तो 2 बार 25 मिले थे। 50,000 मिले, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला, कोई भी मुआवजा नहीं मिला उसके बाद। तो बीमारी तो अभी भी है ना, ये बात सरकार को पता है, फिर भी नहीं दे रही पैसा? नहीं पैसा नहीं दे रही वो। पहले अभी भी तो केस लगा हुआ था तो उनने उठा के नहीं क्या कर दिया, मतलब खारिज तो कर दिया। बोले काय की बीमारी, काय का क्या, कोई बीमार नहीं है काय, तो कुछ मुआवजे के लिए केस तो लड़ रहे थे, उनने दिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो अब क्या होता है। अब आगे हमारी तो उम्मीदें जैसी लगी हुई हैं कि भैया अगर कुछ मिल जाए हमें तो कम से कम हम अच्छे से इलाज करवाएं, कुछ करें। तो उठाते हैं, बात उठाते हैं क्या, वो तो उठाते ही हैं, बात ही उठाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता उठाने से। सरकार ध्यान नहीं दे रही इन सब पे? काहे का ध्यान, कोई ध्यान नहीं दे रही है वो तो। उस दिन क्या हुआ था ऐसा? उस दिन रात को 12 बजे के बाद में जो धुआं जैसा एकदम निकला, वो सोचे कि सब मिर्ची कोई जला रहा है, मतलब
उस दिन सबके आँखों में बस आंसू आ रहे हैं और धुआं खांसी चल रही है, उल्टी दस्त होने लगे, जो जहाँ भाग रहे हैं वहीं गिर गए हैं, भाग भी नहीं पाए लोग, लेटरिन बाथरूम कपड़ों में कर दिया, वहीं स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए वो लोग। और हमारे परिवार से भी बहुत लोग ख़त्म हो गए, मतलब 4-5 लोग ख़त्म हो गए। एक बेटा भी ख़त्म हुआ तो 3 महीने पहले। और क्या नाम से, तो उसमें सब बहुत सारी बातें, मतलब तो आज तक भुला नहीं पा रहे हैं उसको। जब भी बात होती है तो लगता है कि पूरा सामने पूरा सीन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, खांस रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ऐसे सब, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। लाइट का उजाला तक नहीं दिख रहा था उस रात में। लोगों को ऐसे भाग रहे थे सब, बच्चों को ले लेके, जो सो रहे हैं तो सोते हुए रह गए, उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ आज तक। और मैं अब आगे बहुत, कोई बात नहीं, आराम। उस दिन जब आप यहाँ से भागे थे तो भाग के कहाँ गए? हम तो यहाँ से कहीं भाग के भी नहीं गए, यहीं थे। हमारी बड़ी बहन भी थी, उसके साथ और 4-5 बच्चे थे। तो बच्चे तो उसी समय ख़त्म हो गए थे, उसी रात में ही 3 बच्चे 3 दिसंबर की रात में ही ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में फिर एक बेटा और हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया था 3-4 दिन बाद। सब लोग, और हम लोग तो ऐसे पड़े रहे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, आंखों में औंधे पड़े रहे घर के अंदर। जो कोई आ रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई ड्राप डाल रहा है, कोई खाने को डाल रहा है, कुछ भी देख के चले जाते, कुछ पता ही नहीं पड़ता था कौन है कौन नहीं है। और आज तक आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो बिल्कुल धुंधलापन रहता है आंखों में, जलन होती है आंखों में से, और कोई इलाज तो है ही नहीं अभी। तो सरकार जो हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं इसके लिए, जो इस ट्रेजेडी में जो अभी तक कार्ड भी नहीं बना हमारा, तो गैस कार्ड का जो लोग चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, और कार्ड ही नहीं बना। हमारे कागज़ तक गुम कर दिए उन लोगों ने, ले लिए कागज़, वो कागज़ भी गुम कर दिया हमारा। अब अंतिम आदेश और मांगते हैं तो अब कहाँ से ला, उन लोगों ने पहले ही लेके ख़त्म कर दिया। बच्चे हमारे, एक बेटा और अभी भी उसकी भी तबीयत ख़राब है, बड़े बेटे की, उसको लीवर में इन्फेक्शन बताया, और क्या नाम से, उसकी भी कोई कार्ड नहीं बना गैस कार्ड का। अभी लाइन में लग लग के हम लोग आ जाते थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो जैसे फिर हमने जाना ही बंद कर दिया अभी वहाँ पे। तो अभी जैसे कि आपके बेटे को अभी लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें एक तो वो गैस ट्रेजेडी में जो हुआ था उस त्रासदी में, तो ये सब उसी का एक है कि उसी की 3 महीने का था उस टाइम में, वो 3 महीने का था गैस में। तो उसको कपड़े में दुका के इसको उड़ा के रखा था, तो वो जीवित है अभी। उसके बाद और 2 बेटे और हैं, एक जो अभी बैठा तो यहाँ से निकल के गया, एक अभी काम पे गया, तो उसको भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको भी टीबी हो गई थी बीच में, क्या अभी ठीक है, फिर भी उसको सही काम नहीं कर पाता, ज़्यादा मेहनत का। इनके इलाज का पैसा नहीं मिलता? नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता इलाज का। जैसे अभी बोला था कि पेंशन दी जा रही है, जो गैस अभी गैस राहत की कोई पेंशन नहीं है। जो पहले शुरू में मिलता था 200 रुपये महीने के, बस वही मिला था। इसके बाद फिर वो उनने आखिरी में हिसाब किया था, तो वो कुल टोटल करके 25,000 सब जोड़ के उनने 12,000 दिए थे आखिरी में, फिर कुछ नहीं दिया। इसके बाद फिर एक बार और 25,000 मिला था बस। कितने कितने महीनों का मिला है ये? वो तो सालों का मिला है, वो तो 25,000 का जो फैसला हुआ था बस, उसके बाद फिर कुछ नहीं दिया। और अभी हमने विधवा पेंशन का फार्म भरा था, अभी 7 महीने हो गए, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई, अभी कुछ नहीं बोले हम बता देंगे, तो कुछ नहीं हुआ अभी तक वहाँ का। अब पता नहीं वो बनाते भी है कि नहीं बनाते। अभी फिर ये यहाँ मुख्यमंत्री के बंगले पे भी गए हम लोग, सब कम से कम 40 औरतें गई थी वहाँ पे राखी बांधने के लिए। तो मुख्यमंत्री बाहर ही नहीं निकला, बोले है नहीं है, बाहर टूर पे गए, दिल्ली गए, कहाँ गए,
आए ही नहीं। फिर हम लोग आ गए, बोले हम फिर बाद में आपको फ़ोन नंबर ले लिया था, बोले हम आपको बाद में बताएंगे, खबर देंगे, आपको फ़ोन कर देंगे, वो आ जाएंगे। तो अभी तक कुछ पता नहीं है उनका, भी कोई सुनवाई नहीं है अभी। आपने बोला कि आपकी आंखों से दिखता नहीं है, तो उसका इलाज सरकार नहीं करवा रही है? नहीं, अभी कोई इलाज नहीं हो रहा है। 40 साल हो गए, अभी तक एक भी बार जांच नहीं करवाई आपने? नहीं, अभी जांच फ्री हुई है। यहाँ पे आँखों की डॉक्टरों की गाड़ी आई थी, कैंप लगा था, तो उसमें जांच करवाई थी, तो वो चश्मा दे के गए अभी वह, तो वो भी सही नहीं है चश्मा भी उसको, उससे भी साफ नहीं दिखता। अपन चश्मा लगाओ तो सर चकराता है इससे। अभी आपके घर में और कौन कौन है? अभी हमें और एक 2 बेटे हैं अभी यहाँ पे। बेटों की शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, तो आपके पास फ़ोटो वगैरह होंगे उस वक्त के कोई? फोटो गैस कांड में जो ख़त्म हुए? हाँ, हाँ है ना। आप बताएंगे मुझे? हाँ बताएंगे, चलिए बता दीजिए। ऊपर रखें तो फोटो अभी इनके। नो ये और एक बेटा है ये साइड में इसके फोटो के पीछे। अच्छा, ये शिवराज सिंह चौहान के हाँ। साथ, ये कौन है हाँ। शिवराज सिंह चौहान के साथ? ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, जो गैस में 3 महीने का था। अच्छा, ये अभी काम पे गए हैं? हाँ, काम पे गया है। क्या काम करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, अभी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। ये बोलते थे गैस कांड में मतलब नौकरी देंगे अभी गैस पीड़ितों को, अभी कोई नौकरी। ये फ़ोटो कब की है? ये फोटो गैस की है। अच्छा, जब शिवराज सिंह ये तो चौहान। हाँ, ये तो बहुत बात की है, अच्छा गैस पे बहुत बात की है ये फोटो तो। अच्छा, तो उस वक्त सरकार ने या शिवराज सिंह चौहान ने या किसी और को, जिसकी भी सरकार है, उन्होंने नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ नहीं किया अभी तक, वो भी यहाँ चले गए, मतलब उनसे बहुत। बॉम्बे दिल्ली भी गए, बॉम्बे भी गए, भूख हड़ताल पे भी बैठे, यहाँ पे भी भोपाल में भी भूख हड़ताल पे बैठे हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोल दिया कि हाँ मंजूरी हम कर देंगे, सब कर देंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ इस तक। और आगे भी हमारी लड़ाई चली रही है अभी। नौकरी नहीं देती है? नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है अभी। आपने बताया था कि आपको उस वक्त 200 रुपये मिलते थे, उसमें गुजारा हो जाता था? कोई गुजारा नहीं होता था, बस जो थोड़ा बहुत हम कर लेते थे मजदूरी, अभी भी बनता है थोड़ा बहुत, चले जाते खाना वाना बनाने के लिए, बस। और ज़्यादा भारी काम कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, आपका छोटा बेटा क्या करता है? वो वेल्डिंग का काम करता है। उनको भी इसके कुछ बीमारी वगैरह है? अभी तो क्या उसको ये सांस में फूलती है, कभी पेट में तकलीफ होती है उसको। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह जो ये राहत शिविर लगते हैं या फिर NGO चलाते हैं? नहीं, कुछ नहीं लाते। अच्छा, मतलब सब खुद का पैसा देना पड़ता है सब कुछ? जी। ये है JP नगर, और अगर मैं इधर बताऊं आपको, ये वही फैक्ट्री है जहां से उस दिन वो जहरीली गैस निकली थी। इसी फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जो इधर के पूरे इलाके में फैली है। यहाँ पे लोग आज भी पीड़ित हैं। जो आने वाली जनरेशन जो पैदा हो रही है वो भी विकलांग है। सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहले कुछ सालों पहले इन लोगों का कहना है कि 25-25 हज़ार रुपये दिए थे, उसके बाद पेंशन दी है तो वो भी मनमर्जी से बंद कर दी गई है। सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और इसके लिए ज़िम्मेदार आखिर है कौन? इन लोगों का, जो पीड़ित लोग हैं, इन लोगों का ख्याल रखना, इन लोगों का इलाज करवाना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो पीढ़ियों तक चली आ रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? हर बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अब सरकार को कुछ ना कुछ फैसला करना ही होगा। मेरा नाम हिमानी श्रोत्रिय है, कैमरे के पीछे मेरे साथ आदित्य मिश्रा है। देखते रहिए नेशन मिरर।